चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज संपन्न हुआ। 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष तथा मानविकी संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर उमेश सिंह ने गीत गोविंद में प्रेम के विविध रूपों पर अपना विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 12वीं शताब्दी के प्रख्यात कवि जयदेव द्वारा रचित यह रचना कृष्ण एवं राधा के प्रेम के माध्यम से मानवीय प्रेम को वैश्विक प्रेम से संबद्ध करती है। इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर भूमिका शर्मा ने की। इस अवसर पर प्रख्यात उर्दू शायर और विद्वान राजकीय महाविद्यालय टोंक के प्राचार्य डॉक्टर E.A. हैदरी ने उर्दू साहित्य में प्रेम के विविध पक्षों से जुड़ी रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जो व्यक्ति इस नश्वर दुनिया के वास्तविक अर्थ को समझ जाता है वही शाश्वत प्रेम कर सकता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोहिया कॉलेज चूरू एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इसमें विश्व में हिंदी कविता और उसमें भी प्रेम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ये चर्चा होने जा रही है। ये जो संगोष्ठी हो रही है इसका आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण ये है कि देश में जैसे हालात हैं, देश में जिस प्रकार से हिंसा और सांप्रदायिकता का वातावरण बना हुआ है, उसको एक साहित्य के जरिए एक कवि कैसे सोचता है, इसकी परिकल्पना को लेकर ये जो संगोष्ठी रखी गई है। मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का आयोजन करना एक मैसेज देता है। ये मैसेज देता है कि ये इस देश की जनता सांप्रदायिक सद्भाव, स्नेह और करुणा में, सहिष्णुता में विश्वास करती है। ये गांधी का देश है। इस गांधी के देश में और जो गांधी ने संदेश दिया सत्य व अहिंसा का, उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जो यहाँ वक्ता आए हैं बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं। उन सबको भी यहाँ बुलाया गया और इतना मान सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ जो लोहिया कॉलेज चूरू एक बहुत पुराना कॉलेज, एक बहुत कदीमी कॉलेज, मैं यहाँ पर अभी मैंने देखा जिस तरीके से मान सम्मान दिया गया, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल और पूरी इंटायर टीम का कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब इसको मैनेज करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जिस तरीके से है और जिस भाषाओं का संगम जो रखा है, देश के क्या बल्कि पूरे विश्व के, पूरे दुनिया की हालात आजकल इस तरीके के हैं कि हमें प्यार, मोहब्बत, रवादारी इसकी बहुत ज़रूरत है। अमन, सुकून, शांति ये हमें चाहिए, क्योंकि अगर इतने युद्ध दुनिया के अंदर हो चुके शुरू से लेकर अभी तक, अगर इतने लड़ाइयों के बाद, इतने युद्धों के बाद भी अगर ये दुनिया टिकी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ का व्यक्ति, ख़ास तौर से हिंदुस्तान का व्यक्ति, अपनी नेचर के एतबार से हिंसक नहीं है। सिर्फ एक माहौल है, उस माहौल को हम जो धीरे धीरे एक कगार की तरफ, नफ़रत की तरफ जा रहा है, उसको मोहब्बत से हम कैसे जीत सकते हैं। क्योंकि मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है, प्यार ही एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के दिलों को जिससे जीता जा सकता है। और आपस का जो धार्मिक एक तरीके से जो ढांचा है यहाँ का, एक धर्मनिरपेक्षता का जो ढांचा है यहाँ का, उसको किस तरीके से हम किसी भी ज़बान के, किसी भी लिटरेचर के, उसका जो लिटरेचर है, उसकी जो ज़बान है, उससे किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। ख़ास तौर से मतलब मैं जिस तरफ थोड़े इशारे करूँगा वो सूफीज़्म है कि सूफ़ी संत जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के लोगों को जोड़ा है, मोहब्बत दी है, शांति दी है, अमन दी है, क्योंकि उनका सिर्फ सूफ़ी संत का एक मैसेज है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, वो उनका मैसेज है। और किस तरीके से हम इस पर आगे बढ़ते हैं, जाहिर है कि मैं एक दफ़ा फिर सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस सिलसिले में। और ये आज इस टॉपिक की बहुत प्रासंगिकता है, ख़ास तौर से मौजूदा समय के अंदर बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम किस तरीके से मोहब्बत के रास्ते को अपनाएं और उस रास्ते से आगे बढ़ें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला स्तर पर गठित टीम में स्कूल के विद्यार्थी की जगह अन्य बच्चे को शामिल कर प्रतियोगिता में खिलाने का आरोप लगाते हुए आज रतनगढ़ के गांव लोहा के लोग लामबंद हो गए तथा विरोध स्वरूप
स्कूल के तालाबंदी कर विरोध जताया। प्राचार्य के आश्वासन के बाद ग्रामीण जन शांत हुए। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल से राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तरीय टीम रामपुरा खेलने के लिए गई थी। इस टीम में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अरविंद बुडानिया की जगह अन्य खिलाड़ी को भेज दिया गया, जबकि उक्त बालक इस स्कूल का छात्र नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बालक की मां सरकारी पीटीआई टीचर है। स्कूल प्रशासन से मिली भगत कर पीटीआई ने अपने बेटे को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज दिया। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया तथा अपना विरोध जताते हुए नारेबाजी की। वहीं प्राचार्य अयूब खान ने बताया कि उक्त छात्र का स्कूल में एडमिशन है और वह एक निजी कोचिंग कक्षा में वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है। स्कूल में जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसको आगे लेके जा रहे हैं और फॉर्म में 90% जो उसकी हाजिरी है वो बता रहे हैं, जबकि वो बच्चा एक भी दिन नहीं आता यहाँ पे। और जो बच्चे खेलने वाले तो डिजर्व करते थे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा आगे, तो उसी को लेके हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे थे बच्चे, ताकि उनके लिए भविष्य में कोई आगे से ऐसा ना हो, ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो। देखो कि एक वे जो अभी टूर्नामेंट चाह रहे हो खेल को, एक हमारे एक बच्चों जो लोहा की स्कूल के हमारे जो डेली रूटीन में जो तैयारी कर रही हो भी टाबर ने तो कैंसिल करी हो गई। और एक टाबर वो जगह मम्मी है जका सरकारी कर्मचारी है, मतलब खुद टीचर है और पीटीआई है जका, और लोहे का जका टीचर है जका प्रिंसिपल सर मान लो या जो भी स्टाफ है वे आपकी 60 गांठ करके और लोहे को जो रूटीन मारे भी टाबर ने कैंसिल करके वो टाबर है भी भेजे गए। हालांकि भी को नाम अटली करा क्यों है और तैयारी कर रही हो इसी करे मायने, और 18% भी दिखा रहे है। हालांकि आवे को नहीं है, वो एब्सेंट है, लेकिन प्रेजेंट है दिखा रहे है। लोहा की स्कूल में रह रही हो सीकर भी 60 गांठ करके और खेल के मायने भेजो गए फर्जी तरीके से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार एक्शन प्लान 2022-23 के अनुक्रम में स्कूली बच्चों के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिक्षा विभाग चूरू के सहयोग से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल द्वारा जिला खेल स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिशुपाल सिंह बुडानिया ने किया। प्रतियोगिताओं का आयोजन लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के सौजन्य से करवाया गया। सचिव बंसल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में ब्लॉक स्तर पर विजयी प्रतिभागियों ने भाग लिया। कक्षा 8 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के मध्य टेबल टेनिस, बैडमिंटन, 100, 200, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची दौड़, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। जिला स्तर पर विजेता रहे प्रतिभागी संभाग स्तर पर व संभाग स्तर पर विजेता रहे प्रतिभागी राज्य स्तर पर भाग लेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू की ओर से आज पूरे चूरू जिले में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में जो विधिक साक्षरता के बारे में जानकारी उनको हो, और इसके अलावा जैसे बच्चे यहाँ असेंबल होंगे, बच्चों को ये बताना कि किस प्रकार से कौन से कानून जो हैं उनकी पालना करना उनको आवश्यक है, और जो भी सामान्य कानून जो होते हैं उनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसको रोकने के लिए हम समय समय पर काम करते हैं। सरदारशहर के कम्मा गेस्ट हाउस में रविवार को अपने समग्र राजनीतिक जीवन में गरीबों, किसानों एवं मजदूरों के हितों की रक्षार्थ संघर्षशील रहे रमेश पोटलिया की 5वीं पुण्यतिथि पर विशाल स्मृति सभा का आयोजन किया गया। रेवंत राम बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में संपूर्ण सरदारशहर के ग्रामीण एवं शहरी परिक्षेत्र से बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि रमेश पोटलिया को आमजन का सच्चा हितैषी व निस्वार्थ भाव से संघर्षशील व्यक्तित्व बताया। इस दौरान पोटलिया द्वारा राजकीय चिकित्सालयों के लिए 7 व्हीलचेयर एवं 5 स्ट्रेचर प्रदान की गई। रतनगर की नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पदस्थापन के संबंध में आज भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि पिछले 1 माह से नगर पालिका रतनगर के अधिशासी अधिकारी अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके कारण कचरा संग्रहण कार्य के लिए उपयोग में लिए जा रहे ऑटो टिपरों के लिए डीजल की खरीद नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों का भुगतान नहीं होने के कारण सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। इस हेतु समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका रतनगर में अधिशासी अधिकारी का पदस्थापन करवाए जाने की मांग की गई। इस मौके पर
वाइस चेयरमैन असगर खान, पार्षद सुनीता सैनी, पार्षद ओम जांगेड़ आदि मौजूद रहे। नगर पालिका में पिछले 1.5 माह से ईओ का पद बिल्कुल खाली है। ईओ ना कोई छुट्टी की एप्लीकेशन दी है, ना किसी प्रकार का मेडिकल है, और लापता बताया जा रहा है। उनके फोन भी बंद है। वहाँ रतन नगर में नगर पालिका से संबंधित सारी अव्यवस्था इतनी ज्यादा फैल गई है। अभी प्रशासन शहरों के संग शिविर चल रहा है, लेकिन पट्टाधारियों के फाइलें अटकी पड़ी है। सफाई और रोशनी की व्यवस्था बिल्कुल से खराब हो रखी है। इसके अलावा अपनी आईडी ईओ के पास होने की वजह से लोगों को ओटीपी नहीं मिलने की वजह से छोटे छोटे काम है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इनसे लोग हैं जो बड़े प्रभावित हो रहे हैं। आज उसके विषय में हम कलेक्टर साहब से पहले भी ऐसी हमें गुहार लगा चुके हैं। आज इनको ज्ञापन के माध्यम से ईओ लगाने की व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, सभी पार्षदगण इकट्ठे होकर। महाराष्ट्र के पंढरपुर से चलकर पंजाब के घुमान जा रहे संत नामदेव महाराज के रथ व साइकिल यात्रा का आज रतनगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। नामदेव समाज के तत्वाधान में रथ के रतनगढ़ पहुंचने पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान पार्क स्थित नामदेव मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड स्थित नामदेव समाज अतिथि भवन पहुंची, जहां पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रथ यात्रा को लेकर शहर में दर्जनों स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए तथा बाजारों में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नामदेव समाज सेवा समिति के सत्यनारायण टेलर व भवनलाल तोलंबिया ने बताया कि महाराष्ट्र से चलकर पंजाब जा रही यात्रा में समाज के लोगों द्वारा पड़िहारा से लेकर सातरा तक सेवा दी जाएगी। यात्रा में 40 साइकिल सवार शामिल हैं। आज रतनगढ़ क्षेत्र और आसपास के नामदेव समाज के लोगों के लिए बड़े ही खुशी का दिन है। आज नामदेव जी महाराज की 752वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंढरपुर महाराष्ट्र से घुमान पंजाब तक साइकिल यात्रा निकल रही है। उस दृष्टि से हम सब यहाँ पर समाज के बंधु एकत्रित हुए हैं और भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। रतनगढ़ में हनुमान पार्क के पास हमारे समाज का नामदेव जी का मंदिर है। वहां से शुरू होकर के नामदेव धर्मशाला बस स्टैंड के पास जा रही है। चूरू डाइट के CDME प्रभाग का FLN आधारित प्रशिक्षण आज प्रारंभ हुआ, जिसमें CMDE प्रभागाध्यक्ष कुसुम शेखावत ने स्थानीय भाषा आधारित शिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। संदर्भ व्यक्ति मोइनुद्दीन खान ने खेल, कविता, गीत आदि की सहायता से प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार नवाचार कर बच्चों के बुनियादी स्तर में बदलाव कर सकते हैं विषय पर मार्गदर्शन किया। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने पहेलियों, देसी कहावतों तथा स्थानीय तौर तरीकों के माध्यम से गणित को कैसे सरल व रोचक बनाया जा सकता है, इसका उदाहरण देकर समझाया। 10 संभागियों के वर्कशॉप जो FLN प्रशिक्षण आधारित है, मॉडल आधारित है। यहाँ स्थानीय भाषा, स्थानीय खेल और सामान्य जैसे कठपुतली की एक्टिविटी, कोई गीत, संगीत, इस तरह की थीम है। उस थीम के अंतर्गत ये 10 जो हमारे संभागी हैं वो RP के देख रेख के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिससे खेल खेल में शिक्षण को प्रभावी ढंग से किया जा सके। इसके लिए 3 दिन तक लगातार संभागी काम करेंगे और जो यहाँ से नवाचार बनेगा हम उसको पूरी कक्षाओं में लागू करने का प्रयास करेंगे। गोविंद सिंह राठौड़। लायंस क्लब सरदार शहर डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर एवं अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय जीवनी देवी, स्वर्गीय जीवनमल व स्वर्गीय बाबूलाल भाटी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर पूनमचंद भाटी, मनोज भाटी व एडवोकेट नरेश भाटी के स्थानीय सौजन्य से आज अर्जुन क्लब राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 86 ऑपरेशन किए गए। वहीं शिविर में मरीजों की नेत्र जांच कराकर उन्हें दवाइयां दी गई। इस दौरान नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा व अंकित ने सभी रोगियों की जांच की। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सरदार शहर उपचुनाव के लिए लगाए गए सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर लक्ष्मीशा जी ने आज सरदार शहर में विधानसभा अभ्यर्थियों की नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की बैठक में डॉक्टर लक्ष्मीशा ने कहा कि सभी अभ्यर्थी चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र सिंह,
मुख्य लाइजनिंग अधिकारी दीपक कपिला आदि मौजूद रहे। स्वर्णकार सेवा दल की प्रथम मीटिंग में आज सुजानगढ़ कार्यकारिणी का गठन किया गया। निजी रेस्टोरेंट में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में गोपाल मोसून को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। वहीं मंत्री के रूप में जितेंद्र कड़ेल, कोषाध्यक्ष चंद्रप्रभा कठातला, उपाध्यक्ष पद पर सरोज भामा आदि भी निर्वाचित हुए। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चूरू जिला अध्यक्ष के लिए रामगोपाल सहदेवड़ा को चुना गया। चूरू के वार्ड नंबर 36 में ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने पर आज नारायण बालान को घोड़ी पर बैठाकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला अध्यक्ष बालान का सैनी समाज के अध्यक्ष रमेश पापटान व बाबूलाल किरोड़ीवाल ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सभापति पायल सैनी को केसर देव राठी व विनोद सैनी ने पुष्प देकर सम्मानित किया। बालान ने कहा कि वह इस पद पर रहकर सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे। कांग्रेस सरकार ने राज्य में विकास की गंगा बहाई है, वहीं नगर परिषद में जनहित योजनाओं से शहरवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर घनश्याम शर्मा, कन्हैया लाल, योगेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज हमारे सैनी समाज के अध्यक्ष रमेश जी बालान की अध्यक्षता में हमने नारायण जी बालान जो ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बन के आए हैं, उनका सर्व समाज ने स्वागत किया और हमारे वार्ड नंबर 35-36 के लोगों ने सभी ने मिलकर माला पहना के उनका स्वागत किया और साथ में पधारे सभापति पायल जी सैनी, आनंद जी बालान और पार्षद लोगों ने सब ने एक दूसरे से मिलके यहाँ की समस्याओं से बारे में बातचीत की और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पधारे। भारतीय जीवन बीमा शाखा चूरू में शाखा प्रबंधक रामधन बुडानिया द्वारा आज उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्य बीमा सलाहकार अभिकर्ताओं का संगोष्ठी में सम्मान किया गया। इस दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम की यूलिप पेंशन, स्वास्थ्य व नई प्लान धन वर्षा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर अभिकर्ताओं को अनुग्रहित किया गया। इस अवसर पर सीताराम भाटिया, प्रवीण कसवा, नागेंद्र सैनी आदि अभिकर्ता सम्मानित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकार फारूक आफरीदी, राजस्थान उर्दू अकादमी के चेयरमैन प्रोफेसर हुसैन रजा खान व साहित्य अकादमी चेयरमैन दुलाराम सहारण के चूरू आगमन पर लोहिया कॉलेज के पास कांग्रेस नेता जमील चौहान के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। इस मौके पर चौहान ने कहा कि विभिन्न साहित्य अकादमियों में हाल ही में की गई नियुक्ति के बाद राजस्थान के साहित्य जगत में एक हलचल है और लगातार सक्रियता दिख रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास को लेकर एक दूरदृष्टि रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में राज्य के साहित्य जगत में और सक्रियता तथा बेहतरी आएगी। इस अवसर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मुबारक भाटी, दृश्य राज खत्री, मनोनीत पार्षद दीपिका सोनी आदि उपस्थित रहे। आज राजस्थान उर्दू अकादमी के चेयरमैन प्रोफेसर रजा साहब खान और माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जनाब अफरीदी साहब आज चूरू आंगन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और इस्तकबाल किया है। सभी साथियों ने यही प्रोग्राम था आज का और अभी लोहिया कॉलेज में उर्दू सेमिनार अपने उसमें आए हुए हैं। इसके बाद कार्यकर्ता और उनसे रूबरू होकर अपनी बात रखते हैं। आपका नाम? चूरू के सोती धर्मशाला में रविवार शाम मित्र परिषद के तत्वाधान में पदोन्नत हुए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मित्र परिषद के अध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी सांवरमल गहनोलिया, अतिरिक्त सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खालिद अली तुगलक, रेसला के भवनलाल गुर्जर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक विजेंद्र धादीश ने सभी का स्वागत करते हुए मित्र परिषद के क्रियाकलापों की जानकारी दी। इस अवसर पर तुगलक ने सभी पदोन्नत अधिकारियों के सुखद भविष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। परिषद की ओर से जो अधिकारी के रूप में जिनका प्रमोशन हुआ है उन सभी का हार्दिक अभिनंदन किया गया है। मित्र परिषद एक ऐसी संस्थान है जो सामाजिक सरोकारों के साथ चलने वाला संस्थान है और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक सरोकार होते हैं उन सभी को हम बुला करके सम्मानित भी करते हैं। एक पारिवारिक हमारे जो पारिवारिक एक सदस्यों की एक टीम है, हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय संदीप जी पाटिल, जिससे हम जुड़े हुए इनके नेतृत्व में हम लगातार
ऐसे जो सम्मानित होने वाले जो सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं उन सभी का सम्मान करते हैं। तो आज यही एक आयोजन यहाँ पर किया गया है और मैं मित्र परिषद की ओर से इन सभी अधिकारी वृंद का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि लगातार ये इसी प्रकार से लोकहित के कार्य में जुटे रहें। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के बस स्टैंड के पास रविवार की रात एक ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घटना के बाद बाइक सवार अचेत हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में ग्रामीणजन निजी साधन से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार सरदारशहर तहसील के गांव धीरासर निवासी परमेश्वर प्रजापत चैनपुरा से बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। वहीं सरदारशहर से रतनगढ़ की तरफ एक ट्रेलर आ रहा था कि रविवार की रात मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के बस स्टैंड के पास ट्रेलर ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। रतनगढ़ में मजदूर की मिट्टी में धंसने से हुई मौत के मामले में आज पुलिस में मरक दर्ज हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई कुंवर सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। प्रकरण के अनुसार वार्ड संख्या 17 में रविवार को जल कनेक्शन के लिए खोदी गई जमीन के धंसने से 22 वर्षीय मजदूर इंद्रेश की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के सैकड़ों परिजन आज रतनगढ़ पहुंचे और जिस उपभोक्ता के यहां काम हो रहा था उससे वार्ता की। कई दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद मृतक के भाई कुंवर सिंह ने मरक दर्ज करवाई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इंद्रेश अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा था और इसी महीने की 4 तारीख के आसपास वह कुछ दिनों के लिए काम पर यहां आया हुआ था और उक्त हादसा हो गया। घटना के बाद से अब तक जलदाय विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। जब इस संबंध में जलदाय विभाग के CTAN से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अभी तक यही तय नहीं हुआ कि वह जमीन की क्यों खुदाई कर रहे थे, जबकि विभाग ने कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस भी जारी नहीं किया था। वहीं नगरपालिका ईओ भगवान सिंह राठौर ने बताया कि संबंधित व्यक्ति ने नगरपालिका से भी इजाजत नहीं मांगी थी। बीकानेर जिले के नापासर की रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता 19 नवंबर को अपनी ननद के साथ रतनगढ़ में रहने वाली एक अन्य ननद के पास घर आई थी, जहां से वो वापस नहीं लौटी। घटना के बाद परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में बीकानेर जिले के नापासर निवासी 30 वर्षीय पति ने रतनगढ़ पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट देकर पत्नी के गुम हो जाने का मामला दर्ज करवाया है।